जमशेदपुर में आखिरकार रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर जिला प्रशासन और अखाड़ा समिति में सहमति बन गई है। जिला प्रशासन और अखाड़ा समिति के बीच बैठक में रामनवमी जुलूस निकालने का फैसला लिया गया, जिसके बाद अब रामनवमी जुलूस निकाला जाएगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शनिवार को बुलाए गए जमशेदपुर बंद को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को प्रशासन ने कुछ अखाड़ा समितियों के टेलर और डीजे को जब्त किया था। साथ ही इसको लेकर अखाड़ा समितियों पर केस भी दर्ज किया था, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई का अखाड़ा समिति और हिंदू संगठन विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर प्रशासन जब्त टेलर और डीजे को नहीं छोड़ता है, साथ ही अखाड़ा समितियों पर दर्ज किए केस को वापस नहीं लेता, तो जमशेदपुर को बंद रखा जाएगा। लेकिन फिर जिला प्रशासन के साथ अखाड़ा समिति की बैठक हुई, जिसमें सांसद विद्युत वरण भी मौजूद रहे, जिस पर जुलूस निकालने का फैसला लिया गया है। तो देखिए, जमशेदपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि जिला प्रशासन और अखाड़ा समिति के बीच रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर काफी विवाद बढ़ गया था, जबकि अखाड़ा समितियों का कहना था कि हम रामनवमी में जुलूस निकालेंगे, लेकिन जो जिला प्रशासन का दिशा निर्देश था वो लगातार कहते रही कि आप रामनवमी जुलूस निकालिए, लेकिन डीजे और टेलर आप बांधने की आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका अखाड़ा समिति, शांति समिति और हिंदू संगठन के जितने भी दल हैं वो विरोध कर रहे थे, जिसके बाद अब जिला प्रशासन के साथ बैठक की गई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो केस दर्ज करवाए गए हैं उसको वापस लिए जाएंगे और साथ ही रामनवमी का जुलूस निकाला जाएगा। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रभात जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। प्रभात, जिला प्रशासन और अखाड़ा समिति की बैठक में सहमति बन गई है। हाँ बिल्कुल दीपक, देखिए ये 1 घंटा तक बैठक चली, जिसमें बैठक में जमशेदपुर के उपायुक्त विजय यादव, सीनियर एसपी प्रभात कुमार और जमशेदपुर के सांसद और विश्व हिंदू परिषद के और उसके बाद बजरंग दल के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और अभय सिंह के नेतृत्व में लगभग 1 घंटा बैठक चली सर्किट हाउस में। और ये निर्णय हुआ कि झंडा जुलूस, जो रामनवमी का जुलूस निकलना था, वो अब निकलेगा और जो भी त्रुटियां थी उसको पीछे छोड़ते हुए कि झंडा जुलूस निकलेगा। और जो भी बातें थी कि जो टेलर या डीजे नहीं बजेगा, वो अब जिनके पास में जो टेलर है, टेलर से भी जा सकते हैं, डीजे भी बजा सकते हैं, लेकिन जुलूस झंडा अभी निकलना का प्रक्रिया भी शुरू हो गया। बहुत सारे जगहों पर निकलना भी शुरू हो गया और जो लोग अगर आज नहीं निकाल पाते हैं तो वो कल भी निकाल सकते हैं, लेकिन कल निकालने में प्रशासन का सहयोग नहीं रहेगा। उन लोगों ने कहा कि प्रशासन की ओर से कि आज अगर विसर्जित कर देते तो अगर 3 बजता है, रात के 3 भी बजेगा, तब भी प्रशासन उनके साथ है और जुलूस को शांतिपूर्वक नदी तक पहुंचाने में उनका सहयोग करेंगे। और बहुत सारे जो अखाड़ा समितियां हैं वो अपने झंडे को निकाल भी चुकी है और एक तरह से कहें कि ये वार्ता सफल रहा, क्योंकि सुबह से ये चली आ रही थी बातें कि झंडा नहीं निकलेगा और उसके बाद शाम में 2 बजे के आसपास ये फैसला भी आ गया कि रामनवमी का अखाड़ा जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जिस तरीके से प्रशासन ने टेलर और डीजे जब्त कर लिया था, उसको लेकर अब प्रशासन के साथ वार्ता हुई और सफल हो गई और अब जो जुलूस है वो निकलने लगा। जी प्रभात, एक बात बताइए, इस बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे, उन्होंने इस पर कुछ बयान दिया है क्या? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो भी त्रुटियां रही, चाहे हम लोगों की तरफ से रही, चाहे प्रशासन की तरफ से रही, प्रशासन को भी हम लोग से पहली वार्ता करना चाहिए था, या तो हम लोगों को भी प्रशासन से, डीसी से बात करनी चाहिए थी। जो इतना देर हो गया, क्योंकि 2 बजे जब ये निर्णय आया कि झंडा जुलूस नहीं निकला, उसी समय प्रशासन को एक्शन में आना चाहिए था और अपने तरफ से भी लोगों को जाके बात करनी चाहिए थी। अगर आपको इस तरीके से है तो कैसे झंडा जुलूस निकले, क्योंकि सभी ने निर्णय ले लिया था और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने तो कल तो बंद का आह्वान भी कर दिया था। लेकिन सारी बातों को देखते हुए सांसद ने कहा कि जो भी त्रुटियां रही, आगे से इस तरीके से कोई भी बात या टेलर हो या फिर डीजे बजाने की बात आ रही, वो नहीं होगी और शांतिपूर्वक से झंडा जुलूस निकलेगा। और उसी के तहत बहुत सारे जो अखाड़ा समितियों के जो झंडा थे वो रोड पे आके खड़े हो गए थे। उसके बाद उन लोगों ने रोक दिया था कि फैसला हो गया था नहीं निकलेगा बोलकर, लेकिन अब जब फैसला आ गया है, निर्णय ले लिया गया है कि झंडा निकलेगा और सारे समितियों ने झंडा निकालना शुरू कर दिया। जो क्योंकि रात भी हो गई है, रात लगभग 180 अखाड़ा जो है यहाँ पे लाइसेंसी और लगभग 300 अखाड़ा है जो गैर लाइसेंसी, लेकिन उनका भी प्रोसेशन निकलता है, वो भी झांकी निकालते हैं, तो उसमें निकलेगा और देर रात तक आज विसर्जन करना है। एक और सवाल है प्रभात यहाँ पर कि जो
जिला प्रशासन की ओर से एफआईआर दर्ज किए गए थे इस बैठक में, उसको वापस लेने की बात कही गई है क्या? देखिए ये बात पर सहमति बनी है, लेकिन अभी जमशेदपुर के जो उपायुक्त है या फिर एसएसपी ने उन्होंने स्टेटमेंट देने से कर दिया, लेकिन सांसद ने कहा कि जो भी एफआईआर हुआ, जो भी टॉयलेट को जब्त किया गया उसे प्रशासन के द्वारा छुड़ाया जाएगा और छोड़ने की बात भी कही गई है। लेकिन फिलहाल अभी ये बातें तय नहीं हो पाई है, लेकिन सारी बातें को देखते हुए सहमति बन गई और तभी जाकर ये जुलूस निकालने का निर्णय लिया और जुलूस निकल रहा है। अच्छा, ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि अब सहमति बन गई। तो ऐसे में आज निकाली जाएगी या कल जमशेदपुर में ये जुलूस यात्रा निकाला जाएगा? देखिए, बहुत सारे जो रामनवमी अखाड़ा जुलूस है वो बहुत सारे लोग अपने जो जहाँ पूजा होती, पूजा के स्थल से निकलकर रोड पर आ गए थे और ये निर्णय आने के बाद सारे लोग वहीं पे बैठ गए थे। लेकिन अब जो आज विसर्जन करना चाहता है वो कर सकता है, प्रशासन उसके साथ है। अगर रात के 3 बजेगा भी तब भी प्रशासन उनके साथ रहेगा, क्योंकि जुलूस के वक्त में किसी तरह का कोई विघ्न ना डाले, चाहे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको लेकर प्रशासन उसके साथ है। लेकिन कल भी जो निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं, अपना विसर्जन कर सकते हैं, निर्णय यही हुआ है। लेकिन आज निकालने से ज्यादा बेहतर रहेगा, प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा, प्रशासन हमला पूरा लगा हुआ, क्योंकि कल शनिवार है और बहुत सारे ऑफिसेस खुल जाएंगे, बहुत सारे स्कूलें भी खुल जाएंगे, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत सारे ऑफिस है या फिर स्कूल है वो बंद थे झंडा जुलूस को लेकर। लेकिन कल जब निकलेगा तो ये थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो निकालना चाहते हैं कल भी निकाल सकते हैं। आज जो लोग रोड पे आके खड़े हो गए हैं, जो निकालना चाह रहे थे वो निकालना भी शुरू हो गया। काफी जगहों से झंडा रोड पर भी आ गया है और अब अपना जुलूस निकाल चुकी है। लेट हो गई है, रात हो गया, इसलिए बहुत सारे अखाड़ा समितियों ने कहा कि हम लोग कल करेंगे, लेकिन प्रशासन उसके साथ। बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा को लेकर प्रभात लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील भी करती रही है कि जुलूस में शांति बनाए रखें, और ऐसे में अब जिला प्रशासन और जो अखाड़ा समिति के लोग थे जिनके बीच लंबा विवाद चल रहा था वो सुलझ गया है। अब बिल्कुल सुलझ गया। देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जो कल बंद बुलाया था वो भी उन लोगों ने निर्णय वापस ले लिया कि कल की बंदी वापस ली जाती है, कल बंदी नहीं रहेगा, और उन्होंने क्लियर कर दिया है। हाँ, अखाड़ा समितियों के साथ में ये बातें जो वार्ता देर रात हुई है, देर शाम में हुई, ये वार्ता पहले होती तो ज्यादा बेहतर होता। दोनों को भी, अखाड़ा समितियों को भी आराम होता और जो प्रशासन के लोग हैं वो उनको भी आराम होता, क्योंकि अब प्रशासन के लोग को रात के 3 बजे तक वेट करना पड़ेगा। रात के 3-4 बजे जब भी होगा तो तब तक रहना होगा नदी में। क्योंकि प्रशासन ने जब इसकी बैठक की थी तो उससे पहले निर्णय लिया गया था कि रात के 8 बजे तक जितना भी रामनवमी का झंडा जुलूस है उसे विसर्जित करना है। लेकिन जब वार्ता विफल हो गई थी उसके बाद अभी शाम में वार्ता हुई और वार्ता सफल रहा और सारे लोग अब झंडा निकाल रहे हैं। बिल्कुल प्रभात, तो आप नज़र बनाए रखिए कि और अपडेट करते रहिएगा कि जमशेदपुर, अब कह सकते हैं कि जमशेदपुर जिला प्रशासन और अखाड़ा समिति जो है और बाकी जो हिंदू धर्म संगठन है उनके बीच सहमति बन गई और अब बड़ी संख्या में जुलूस में जो लोग शामिल होते हैं वो भी अब शामिल हो सकेंगे। और वैसे भी कोरोना काल में लगातार 2 सालों से बंद रहा है, तो ऐसे में ये देखना होगा कि अब किस तरीके से और आज या कल निकाले जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रभात। तो देखिए, जमशेदपुर जिला प्रशासन और अखाड़ा समिति और हिंदू धर्म संगठन के लोगों के बीच सहमति बन गई है। तो आपको बता दें कि जमशेदपुर बंद करने का जो आह्वान किया गया था उसको भी अब इस बैठक में वापस ले लिया गया है और रामनवमी जुलूस को लेकर निकालने को लेकर सहमति भी बन गई है। जिला प्रशासन और अखाड़ा समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। हम लोग सभी बहुपक्षीय वार्ता में हमारे भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार के और विश्व हिंदू परिषद और हमारे जो भी इकाई थे सब इकाई यहाँ शामिल हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन का शामिल। और हम लोग इस बात को कभी किसी तरह का कोई घटना ना घटे इसके लिए विस्तृत रूप में इसका चर्चा और इसलिए निर्णय लिया गया कि फ्यूचर में कभी इस तरह का कोई घटना ना हो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वार्तालाप में कहीं ना कहीं दिक्कत था। बहुत सारे चीज में हम लोग को पता चला कि हमारे अभय भाई कहाँ लोग थे, कम्युनिकेशन थोड़ा सा जो चीज़ बोला गया वो चीज़
उस समय का हम लोग वास्तविक स्थिति को बहुत आदमी समझ नहीं पाए और जो चीज़ के लिए घटना घटा टेलर और इसके लिए डीजी के लिए अभी जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिया कि कहीं न कहीं थोड़ा सा गैप हम लोग में से था और हम लोग भी सीनियर से कोई इन लोगों से बात नहीं की, इधर से भी कुछ बात नहीं, जिसका चलते लंबी वार्तालाप हुआ और बातचीत बहुत ही स्वादपूर्ण एक दूसरे का बात समझने के बाद ये निर्णय लिया गया कि फ्यूचर में हम लोग सब मिलकर न डीजी न टेलर से कोई दिक्कत नहीं है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन का कहना कि बहुत ज़्यादा टेलर होने से कभी कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है और एक्सीडेंट का संभावना है, तो 1 2 3 गाड़ी जो व्हीकल ले सकते हैं जिसमें झांकी दिखा सकते हैं। और सवाल है कि अभी बहुत दूर दूर से झांकी है, हमको जैसे पता चला राजस्थान से है, कुछ लोग मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से बहुत लोग आए हैं और वार्तालाप में पता चला कि हम लोग को भी सबको मिलकर एक बार पहले बात करना चाहिए, जो नहीं हुआ किसी कारणवश उसका पीछे हम लोग नहीं जा रहे। और जमशेदपुर जो है हमेशा शांतिप्रिय रहा। अभी फैसला हुआ यही कि अभी बहुत सारे जगह में जो है सारे लोग इंतजार में है कि हम लोग निकालें, प्रोसेसन निकालें। हाँ, तो मोटा मोटी ये तय हुआ कि अभी अगर जिस साथी लोग मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि आज ही निकल जाए, क्योंकि कल किसी भी तरह नहीं हो सकता और हम लोग आपस में बैठ के जो भी हमारे जिलाध्यक्ष है, अभय भाई हैं, विनोद जी हैं और भी नंदी भाई और जो विश्व हिंदू परिषद राजकुमार भाई हैं, नीरज भाई, तो सारे लोग बड़े लोग जो है हम लोग सभी बहुत अच्छे वार्ता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।